राजमा भिगो के डाल। चलो अच्छा है, अजीत ने तो शादी की, अब रोज बहू के हाथ का अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी। ठीक बोला तुमने सीमा, और देखो तो खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पता नहीं बहू क्या बना रही है। अरे भाभी तो छोले भटूरे बना रही है मम्मी पापा। मैं अभी किचन में गई थी तो पूछ कर आई हूँ। देखने में ही इतने ज्यादा टेस्टी लग रहे थे। अरे तो बेटा अपने भाभी को बोलना जल्दी से हमारे लिए भी लेकर आएगी। हाँ बस भाभी भटूरे ही बना रही थी माँ, अब भी लेकर आती ही होंगी। शिल्पा कह रही होती है, तब तक उसकी भाभी रीना सबके लिए टेबल पर छोले भटूरे सर्व कर देती है और सब खाने के लिए बैठते हैं। वाह वाह वाह, क्या रंगत है छोले की सब्जी की, और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है कि मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। मन कर रहा है बस जल्दी से खा लूं। अरे तो खाओ ना माँ। रीना, तुम जल्दी से सबके प्लेट में खाना सर्व कर दो। जी। रीना सबको गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने के लिए देती है और सब बहुत ही शौक से छोले भटूरे का पहला निवाला खाते हैं। लेकिन जितने शौक से उन्होंने खाया था, उतना ही बड़ा शौक उन्हें छोले भटूरे खाने के बाद लगता है। अरे ये किस तरह के छोले बनाए तुमने? मतलब मैं कुछ समझी नहीं, टेस्टी नहीं बने क्या? अरे नहीं बहू, टेस्टी की बात नहीं, लेकिन छोले बहुत ज्यादा सख्त लग रहे हैं। तूने बनाने से पहले भिगोए नहीं थे क्या? अरे नहीं मम्मी जी, मैंने सुना है कि छोले को भिगोते हैं तो उसका सारा न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, इसलिए मैं तो हमेशा बिना भिगोए ही बनाती हूँ। अरे बेटा, लेकिन बिना भिगोए तो छोले बन ही नहीं सकते। देखो तो बिल्कुल भी ठीक से नहीं गले। अरे मम्मी जी, छोले गल जाएंगे तो उसका पूरा टेस्ट ही खत्म हो जाएगा, और बनाने से पहले मैंने कुकर से सीटी लगाई थी तो पक तो गए हैं, और मसाला भी मैंने बहुत टेस्टी बनाया है। कोई बात नहीं माँ, खा लो ना। वैसे भी भाभी ने पहली बार इतने प्यार से हमारे लिए कुछ बनाया है। वैसे छोले टेस्टी बने हैं भाभी, मसाला बहुत अच्छा बनाया है आपने। अब शिल्पा पहली बार तो भाभी की इस बात को टाल देती है, लेकिन उसे क्या पता था, ये तो उसकी भाभी की हमेशा की आदत है। कुछ दिन बाद, सुमित ये लो तुम्हारी चाय। रख दो भाभी। अरे क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कॉलेज में किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? अरे नहीं भाभी, कॉलेज में नहीं हुआ। अच्छा, मतलब झगड़ा तो हुआ है, पर हुआ किससे है वो बताओ। अरे क्या बताओ भाभी, मेरी गर्लफ्रेंड है ना, गुस्सा हो गई है मुझसे। कल मुझे उसके साथ डिनर पर जाना था और अर्जेंट काम आ गया तो जा नहीं पाया। अब समझ नहीं आ रहा उसे कैसे मनाऊं। अरे तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जैसे पति के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर गुजरता है, वैसे ही सेम लड़कियों का भी है। बताओ उसे क्या पसंद है, मैं तुम्हें वही बना कर दूंगी। तुम जैसे ही उसे उसका फेवरेट खाना खिलाओगे, उसका गुस्सा फट से गायब हो जाएगा, और उसे बोल देना कि तुमने बनाया है, तो ज्यादा खुशी हो जाएगी। अरे वाह भाभी, ये तो आपने कमाल का आइडिया दे दिया। वैसे उसे राजमा चावल बहुत पसंद है, तो आप उसके लिए वही बना दो। अच्छा ठीक है, तुम बस थोड़ी देर रुको, मैं राजमा चावल बनाती हूँ। रीना तुरंत किचन में जाती है और डायरेक्ट राजमा के डिब्बे से कच्ची राजमा निकालकर कुछ सीटी लगवाती है और उसी को पके हुए मसाले में मिलाकर राजमा बनाकर तैयार कर देती है। अब वही राजमा चावल सुमित अपने गर्लफ्रेंड के लिए लेकर जाता है। हाँ देखो, ये भोली सी शक्ल बनाकर ये तो तुम बिल्कुल मत समझो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, सो प्लीज जाओ यहाँ से। अरे ठीक है बाबा, मत करना बात। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से राजमा चावल बनाकर लेकर आया हूँ। सोचा तुम्हें पसंद है तो आज अपने हाथों से ही बनाकर ले आऊं। सीरियसली?
ये राजमा चावल तुम मेरे लिए अपने हाथों से बना कर लाए हो? हाँ बाबा, ये लो, जल्दी से टेस्ट करके बताओ कि कैसे बने हैं। वैसे तो मेरे दांत में आज थोड़ा दर्द है, लेकिन अगर तुमने बनाए हैं तो जरूर खाऊंगी। अब बेचारी रूबी सुमित की बातों में पिघलकर वो राजमा चावल खाने के लिए मान जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो जैसे ही राजमा चावल खाती है तो राजमा इतनी सख्त थी कि उसके दांत में पहले से जो दर्द हो रहा था वो और बढ़ जाता है और वो जोर से चिल्लाती है, आ! क्या क्या हो गया रूबी, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? बदतमीज कहीं के, मुझे तो लग रहा था कि कल तुमने जो किया उसके लिए तुम सॉरी हो, इसलिए मेरे लिए राजमा चावल बनाकर लाए हो, लेकिन तुम तो बहुत बदतमीज हो। इतनी सख्त राजमा, पहले ही दांत में इतना दर्द हो रहा था और बढ़ गया। रूबी सुमित को चाटा मारती है और गुस्से से वहां से चली जाती है और सुमित बेचारा देखता ही रह जाता है कि उसके साथ ये क्या हो गया। ये क्या हुआ यार, क्या करने आया था और क्या हो गया? लगता है भाभी के राजमा चावल के चक्कर में इस बार मेरा ब्रेकअप पक्का होगा। मुझे तो भाभी की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। अब बेचारे सुमित की लड़ाई तो ऐसा करने से और बढ़ जाती है, लेकिन तभी कुछ दिन बाद, बेटा आज ना तेरी मौसी जी घर पर आने वाली है और तेरी मौसी जी को दही बड़े बहुत पसंद है, तो तू उनके लिए अच्छे से दही बड़े बना देना बेटा। जी ठीक है मम्मी जी, आपको पता है मेरे हाथ के दही बड़े हर जगह फेमस थे, मेरे सब रिश्तेदार बनवा बनवा कर खाते थे। अरे वाह, फिर तो ये और भी अच्छी बात है। वैसे भी जीजी खाने के मामले में बहुत छांटा छाटी करती है, तो जरा ध्यान से ही बनाना बेटा। जी मम्मी जी। अब रीना की सास ने उसे सुबह इसलिए बताया था कि वह सुबह से शाम तक उड़द की दाल को भिगो सके, लेकिन वह कहाँ ऐसा करने वाली थी। उसने शाम को ही उड़द की दाल का डब्बा उठाया और दाल धोकर सीधी पीसने को डाल दी और कच्ची उड़द की दाल को पीसकर ही उसके बड़े बना दिए। अरे जीजी, कितने दिनों बाद दर्शन हुए आपके। वैसे आपको पता है मेरी बहू ने आपके लिए स्पेशल दही बड़े बनाए हैं, क्योंकि आपको पसंद है। एक बार मेरी बहू के हाथ के दही बड़े खाओगी ना तो खाती ही रह जाओगी। अच्छा चलो देखते हैं, कहीं वो भी बाकियों की तरह ना निकले, नाम बड़े और दर्शन छोटे। अब रीना पहले सबके लिए खाना लगाती है, सब लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन जैसे ही बारी दही बड़े खाने की आती है तो सबको दही बड़े का टेस्ट कुछ अलग सा लगता है। दही बड़े में दही और चटनी का टेस्ट तो अच्छा आ रहा है, लेकिन बड़े का टेस्ट कुछ अजीब सा आ रहा है। मतलब इतना सख्त बड़ा मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये तूने उड़द की दाल से नहीं बनाया है क्या बहू? अरे नहीं नहीं मौसी जी, मैंने तो उड़द की दाल से ही बनाया है और मैंने टेस्ट किया था, मुझे तो ठीक लगा था। अरे बेटा, तूने बड़े बनाने से पहले दाल को भिगोया था कि नहीं? बड़े बनाने में दाल भिगोने की क्या जरूरत है मम्मी जी? जब बड़े को फ्राई करते हैं तो दाल तो अपने आप ही पक जाती है। मैंने दाल को धोया, पीसा और घोल बनाकर फ्राई कर दिया और तेल में तलने के बाद तो सब अपने आप पक गया। अरे बेटा, दाल, राजमा, छोले, चने, इन सब को बनाने से पहले भिगोना पड़ता है, वरना ठीक से बनते नहीं है। मैंने कितनी बार तुझे समझाया है, तू मेरी बात समझते क्यों नहीं है? अब इतनी सी बात पर रीना अपनी आंखों में आंसू ले आती है। मैंने इतने प्यार से आपके लिए दही बड़े बनाए थे और आपको पसंद नहीं आए। मैं जब भी भिगो के बनाती हूँ तो वो अच्छे नहीं बनते,
इसलिए बिना भिगोए बनाए, लेकिन अरे इसमें रोने वाली कौन सी बात थी बेटा। अच्छा कोई बात नहीं, तू बुरा मत मान, ये बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन अगली बार भिगो के बना लेना। अब सबने बिना भीगी हुई उड़द की दाल के बड़े खाए तो घर में होने लग गया विस्फोट और पूरे घर में गंदी बदबू फैल गई। छी छी, पूरे घर में बदबू ही बदबू हो गई। अरे यार सुमित, रूम फ्रेशनर छिड़कना। अरे छिड़क तो दिया भैया, लेकिन किसी की गैस रुक ही नहीं रही। पता नहीं भाभी ने ये क्या खिला दिया। ओए छी। पूरे घर का माहौल एक दही बड़े के चक्कर में खराब हो जाता है और सबका हाल बेहाल हो जाता है। तभी कुछ दिन बाद, आजकल ये वरुण कुछ ज्यादा ही पंगे लेने लगा है। हर बात की खबर मैनेजर तक पहुंचाने लग गया है। चमचा कहीं का। अजीत इतना कह ही रहा था कि तब भी वरुण वहां से गुजरते हुए उसकी बात सुन लेता है और दोनों में छिड़ जाता है संग्राम। ए क्या बोला तू? मैं चमचा हूं मैनेजर का। जरा ना जबान संभाल के बात करना, वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। अच्छा, और मुझे नौकरी से तू निकलवाएगा? चमचे कहीं के, कुछ करने तो आता नहीं है, बस हर टाइम मैनेजर के आगे पीछे घूमता रहता है। दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि दोनों हाथापाई पर उतर आते हैं और वरुण अजीत को मारने के लिए हाथ में पानी की बोतल उठा लेता है। अरे अच्छा, तो अब हाथापाई पे उतरेगा? कोई नहीं बेटा, तेरे लिए तो मेरी बीवी की बनाई हुई ये चने की सब्जी ही बहुत है। हैं? चुप। वरुण अजीत को पानी की बोतल फेंक कर मारता है तो अजीत तो साइड हो जाता है और वह बोतल सीधा मैनेजर को जाकर लगती है। लेकिन अजीत अपनी सब्जी के एक चना निकालकर जैसे ही वरुण के सर पर मारता है तो वरुण के सर पर नील पड़ जाता है और उसका सर सूजकर मोटा हो जाता है। आह! आग के बच्चे, मुझे बोतल फेंक के मारी तुमने? तुम्हें तो आज मैं नौकरी से निकालूंगा। और अजीत, बहुत अच्छा किया तुमने जो इसे कंकड़ मारा। अच्छा हुआ जो तुम्हारा सर सूज गया, यही डिजर्व करते हो तुम। थैंक यू सर। चलो यार, पहली बार कमाल कर दिया रीना के चने ने। लेकिन अगर मैं इसे खा लेता तो मेरा क्या होता? तो ये बहुत ही डेंजरस है। रीना को समझाना पड़ेगा। सब घर वाले उसे इस बात को समझाते हैं, लेकिन उसे तो किसी की बात समझ ही नहीं आती। तभी कुछ दिन बाद उसके बड़े ननंद और नंदोई उसके घर आते हैं। अरे आओ आओ बेटा। अरे जानवी बेटा, तूने मुंह क्यों फुला रखा है? क्या हो गया? और जमाई जी, आप भी बड़े गुस्से में लग रहे हो। मैं बताती हूँ मम्मी, इनका कहना है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो जाकर अपनी मम्मी से खाना बनाना सीख कर आओ। और नहीं तो क्या, इसमें गलत क्या बोला मैंने? सबकी पत्नी है, इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती है और यह मुझे कभी पास्ता बनाकर दे देती है तो कभी नूडल्स। यार कुछ तो इंडियन खाना बनाना सीखो ना। अरे जतिन भैया, इतना गुस्सा किस बात का? अगर दीदी को खाना बनाने में परेशानी होती है तो मैं उन्हें अच्छा खाना बनाना सिखा दूंगी, लेकिन उससे पहले आप सब यह कबाब खाओ। मैंने आज ही राजमा से वेज कबाब बनाना सीखे हैं। अरे वाह, सीखो कुछ। जतिन बहुत ही खुश होकर कबाब खाने के लिए बैठता है, लेकिन अब कच्ची राजमा के कबाब का कैसा टेस्ट आएगा वह तो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जतिन जैसे ही वह खाता है वह वैसे ही वॉशरूम की तरफ भागता है। अरे जतिन को क्या हो गया? लगता है जतिन भैया खाना खाने से पहले हाथ धोने भूल गए थे, तो शायद हाथ धोने गए होंगे। ओह अच्छा, तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। अरे कबाब के अंदर यह इतना टाइट टाइट क्या है? सुमित कबाब के अंदर से कुछ निकालता है और ध्यान से देख रहा होता है कि वह उसके हाथ से फिसल जाती है और सीधी कांच के वास में जाकर लगती है और कांच का वास टूटकर चकनाचूर हो जाता है। अरे भैया, क्या था ये? ये राजमा का कबाब है या लोहे का कबाब भाभी? क्या था? ये क्या था? थी तो राजमा ही, लेकिन इतनी टाइट कैसे हो गई?
लगता है तुमने ज्यादा फोर्स से मार दिया। हे भगवान, लगता है तूने फिर से राजमा को नहीं भिगोया। बेटा, हमारी बात मान और इन चीजों को भिगोकर बनाना शुरू कर दे, वरना बनाना ही छोड़ दे, नहीं तो किसी दिन हम सबके दांत तोड़ देगी तू। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कभी कभी एक आधी राजमा टाइट हो जाती है, अब उसके चक्कर में इतनी टेंशन क्या लेनी। तभी जतिन वॉशरूम से आता है और जानवी का हाथ पकड़कर उसे उठाता है। अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम कहाँ पर लेकर जा रहे हो? देखो, मैं नहीं जानता मैंने जो खाया वो रीना भाभी ने क्या बनाया था, लेकिन अपनी पूरी लाइफ में इतना अजीब टेस्ट का कबाब मैंने पहले कभी नहीं खाया। लगता है रीना भाभी गुस्सा हो गई है कि मैंने तुम पर गुस्सा किया। चलो हम अपने घर ही चलते हैं। तुम्हें जैसा खाना बनाना था मैं खा लूंगा, लेकिन सीखना मत प्लीज। अरे लेकिन चलो यार प्लीज, वरना मैं रो दूंगा। अरे बेटा, लेकिन खाना तो खा कर जाओ। नहीं मम्मी जी, जानवी जल्दी चलो प्लीज। अब जतिन तो जानवी को लेकर चला जाता है, लेकिन उसके बाद रीना की अच्छी तरह क्लास लगती है, लेकिन उसके ऊपर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन बाद वह अपने रिश्तेदार के यहाँ सगाई में जाते हैं। कोमल, आज तुम्हारी सगाई है और तुम इतनी परेशान क्यों हो? बात क्या है? कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो है रीना भाभी। जिस लड़के से आज मेरी सगाई है वह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, पर घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी उसके साथ करवा रहे हैं। किसी ने उनको बोल दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड है, तो आज बस जो पहला लड़का मिला उससे मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा। तभी कोमल की मम्मी कमरे में आ जाती है। बेटा कोमल, सबके लिए हलवा बना दो। सब तुम्हारे हाथ का हलवा खाना चाहते हैं। लड़के और उनके घर वालों ने खास फरमाइश की है। अरे मम्मी, अब मैं सगाई के लिए तैयार हो जाऊं या उनके लिए हलवा बनाऊं? एक तो वैसे भी मुझे उनसे शादी नहीं करनी, ऊपर से अब उनके लिए हलवा भी बनाऊं? ये लड़की तो। कोई बात नहीं बुआ जी, मैं आपके लिए हलवा बना देती हूँ, और कोमल तुम बोल देना कि तुमने बनाया है। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा, तुम ही बना दो। रीना किचन में हलवा बनाने जाती है। सगाई वालों के लिए हलवा बनाना है तो सूजी के हलवे में मजा नहीं आएगा। एक काम करती हूँ, चने की दाल का हलवा बना देती हूँ। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि चने की दाल का हलवा बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन तब जब उसे अच्छे से भिगोकर बनाया हो। लेकिन रीना ने तो चने की दाल को धोया और पीसकर सीधे हलवा बनाना शुरू कर दिया, और उनका टेस्ट भी फिर वैसा ही हो गया। लड़के वालों को जैसे ही हलवा सर्व किया, उन सब का तो उसे खाकर ही मुंह बन गया। ये हलवा किसने बनाया है? ये तो कोमल ने बनाया है। आपको पसंद नहीं आया क्या बेटा? पसंद? अरे इतने गंदे टेस्ट का हलवा तो मैंने आज तक नहीं खाया। किस चीज का हलवा बनाया है ये? अच्छा हुआ जो हमने पहले ही यह बनवा कर देख लिया, वरना पूरी जिंदगी ऐसा खाना खाना पड़ता। मैं तो ऐसी लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा जो ऐसा खाना बनाती हो। अरे बेटा, लेकिन अब बिना भिगोई दाल के हलवे के चक्कर में कोमल का रिश्ता टूट जाता है और अपनी ननद से सीमा देवी के रिश्ते खट्टे हो जाते हैं। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें वहां पर बिना भिगोई दाल का हलवा बनाने की? कितनी बार बोला है इन चीजों को भिगोकर इस्तेमाल किया कर, लेकिन बात समझ नहीं आती तुझे। अब देख रही है ना कितना बड़ा कांड हो गया। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है मम्मी जी? वाह भाभी, वहां पर बेचारी का रिश्ता टूट गया और आप कह रही हो कि आपकी क्या गलती है? मैं तो बहुत सावधान रहूंगी। मेरे रिश्ते के लिए कोई आए तो आप खाना मत बनाना, वह भी स्पेशल छोले, राजमा, चने और दाल। कभी नहीं। अरे मुझे तो समझ नहीं आता कि तुझे कितनी बार बोलूं, तू इन्हें भिगोती क्यों नहीं है? अरे मैं भूल जाती हूँ मम्मी जी, और फिर अचानक मेरा यही सब खाने का मन कर जाता है, तो इंस्टेंट बनाने के चक्कर में। वाह, लेकिन और अब नहीं। या तो तू ये आदत सुधारेगी या फिर कभी घर में ये सब चीजें आएंगी ही नहीं। घर वालों के इतना बोलने के बाद भी
रीना की ये आदत नहीं सुधरती। तभी कुछ समय बाद, बहुत दिन हो गए छोले चावल खाए, बहुत मन कर रहा है, जल्दी से बनाती हूँ। अब फिर इंस्टेंट के चक्कर में रीना कच्चे छोले ही मसाला भूनकर सीटी लगवा देती है और खाने बैठती है। लेकिन वो जैसे ही इस बार छोले चावल खाती है तो उसके मुंह से कुड़ुक की आवाज आती है और वो जोर से चिल्लाती है, आह! क्या हुआ तुम्हें? और ये कुड़ुक की आवाज कैसी थी? क्या टूटा? मेरा दांत। क्या दांत कैसे टूट गया बहू? रीना अपनी सासू माँ की इस बात का कोई जवाब नहीं देती। तभी रीना की मुंह से उसके दांत के साथ साथ छोला भी गिरता है। इसका मतलब इस छोले ने तुम्हारा दांत तोड़ा। हाँ, अब देख लिया ना क्या हो गया। इसलिए बोलते थे कि राजमा छोले भिगो कर बनाओ, पर हमारी कौन सुनता है। अब टूट गया ना दांत। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो वैसा ही कुछ रीना के साथ हुआ। जो किसी को समझाने से नहीं समझी, अब खुद का डांट टूटा तो सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। और उस दिन के बाद राजमा, छोले और चने क्या, रीना ने तो दालों को भी रात रात भर भिगोकर बनाना शुरू कर दिया।